वैसे तो भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें कौन नई बात है। इसीलिए भाजपा में भी बहुत ज़्यादा मरमरिंग है, बहुत से लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। तो हम भी लिखित दे रहे हैं कि भाजपा के बहुत से लोग हम एफिडेविट भी दे देंगे, वो लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे कि भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। कि हर एक बात पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है। जितना जोर से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर भी उतना ही जोर से दें। हमारे लिए ये सब इनसिग्निफिकेंट है। कोई हमको जैसे अगर आपको डिमोरलाइज करने के लिए कोई बात बार बार कहता हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर दें। अब सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है। ये भविष्यवाणी भी राजनीतिक करने लगे हैं। ना राजडी के लोग ना जदयू के लोग, किसी ने इस सब चीज़ों पर नहीं कहा। ये तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो वो कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में, वैसे तो भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें कौन नई बात है। इसमें बहुत बात नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाजपा महागठबंधन बनने के बाद, क्योंकि ये एक फॉर्मिडेबल अलायंस है और 2015 में पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ भाजपा पूरे देश में और इस प्रदेश में प्रयास कर चुकी है, तो वो कितने सीटों पर रहे। इसीलिए भाजपा में भी बहुत ज़्यादा मरमरिंग है, बहुत से लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। कैसा कॉन्फिडेंस है कि कह रहे हैं कि लिखित ले लिया हमसे, तो हम भी लिखित दे रहे हैं कि भाजपा के बहुत से लोग हम एफिडेविट भी दे देंगे, वो लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे कि भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। उपचुनाव में 2 सीटों पर दोनों ही तरफ से दावे हो रहे हैं जीत के, और दोनों ही कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जीत। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। आने दीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा दोनों सीटों पर किसका दावा है क्या है। जो लोग दावा कर रहे हैं उनके यहाँ जाइएगा फिर आप। झलक क्या है यार, पूरा का पूरा फिल्म तैयार है, झलक क्या दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव यंग है, लंबा भविष्य है, बड़ा पॉलिटिकल उनका पारी खेलने के उनके चांसेस हैं। नेचुरली ही इज यंग, हम लोग सबसे यंग हैं, तो लंबी पारी खेलेंगे ना, तो उनको बढ़ाने से आगे लंबा चलेंगे। लेकिन जो सुमित जी कह रहे हैं, चिराग पासवान ने तो प्रूफ कर दिया ना कि जो जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रचा था, उसका पटाक्षेप हो गया। हम तो बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए कुचक्र रचा था, उसका भाजपा के साथ जाने से ही पर्दाफाश हो गया कि ये पूरा मिलीजुली सरकार थी और मिलकर के इन्होंने नीतीश कुमार के लीडरशिप को मार्जिनाइज करने का प्रयास किया। और जो निर्णय हमारा है कि हम भाजपा को छोड़ करके जदयू के तरफ, आरजेडी के तरफ आए हैं, वो मेरा सही निर्णय है। वो कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए, उनसे बिहार नहीं समझ रहा है। किनसे? नीतीश जी से। अरे अब ऐसा है कि अब नीतीश जी के ऊपर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इन 17 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश जी के पास इस प्रदेश को 32,000 करोड़ से 2,18,000 करोड़ का बजट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। इस प्रदेश में मार्जिनलाइज जो था, SC ST, अति पिछड़ा, महिला, उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो 17 वर्ष में बिहार का परिदृश्य बदला है। कोई आप किसी से भी जात के लोगों से पूछ लीजिए नीतीश कुमार ने कैसे काम किया। तो ये बूढ़ा आदमी काम कर सकता है कि जवान? जिसके पास विजन होता है, जो दूरदर्शिता जिसके पास होती है, जो बिहार को 21वीं सदी में ले जाने का जिसके पास सपना होता है, वो व्यक्ति करता है। अब इनके पास कुछ है नहीं तो कह रहे नीतीश कुमार बूढ़ा हो गए। नीतीश कुमार, जो आदमी 18 घंटा 20 घंटा काम करता हो, उसको अगर बूढ़ा भी, अगर 70 साल का भी है और 18 घंटा काम करता हो, और कोई 25 साल का है वो 3 घंटा काम करता है, तो हमारा 72 साल वाला मजबूत हुआ कि 30 साल वाला मजबूत हुआ?